दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो हम लाए हैं भारतीय रेलवे में चेन पुलिंग के रूल और उसके रेगुलेशन से संबंधित। सबसे पहले अभिवादन स्वीकार करें राकेश शर्मा का ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। आज का जो टॉपिक है भारतीय रेलवे में चेन पुलिंग के रूल। सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया है और करते भी हैं। ट्रेन की यात्रा हमें बहुत पसंद आती है, ये भारत की लाइफलाइन भी मानी जाती है। लेकिन क्या आप रेल के कुछ अहम रूल्स के बारे में जानते हैं? ट्रेन में बिना वजह चेन खींचना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। आपको बता दें कि ट्रेन में अलार्म को केवल इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है, लेकिन कई लोग बिना वजह चेन की पुलिंग करके उतर जाते हैं। यात्रा के दौरान बिना किसी वाजिब कारण के कारण कई लोग चेन पुलिंग करते हैं। ये कानूनी रूप से अपराध भी है। ज़्यादातर लोगों को इस रूल की जानकारी नहीं है। रेलवे ने ट्रेन में ये सूचना भी लिख रखी है। कई लोग अपने गांव आने से पहले और मोहल्ले में चेन खींचकर उतर जाते हैं। कई बेटिकट यात्री भी पुलिस के डर से या मजिस्ट्रेट चेक के डर से ऐसा करते हैं और वह चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वजह चेन पुलिंग करता है तो उस पर अब 1000 रुपये से जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है और 1 साल की सज़ा का प्रावधान भी कर दिया है। और ये देखिए वैक्यूम रिलीज़ हुआ है और ट्रेन के पहिए ब्रेक लगा। अब ट्रेन में चेन गए पकड़े जाने पर रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई आपसे ही की जाएगी। अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। अब तक चेन पुलिंग में पकड़े जाने वाले आरोपी 500 रुपये जुर्माना देकर आसानी से छूट जाया करते थे, लेकिन अब पुलिस बल आरपीएफ ने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र चार्जशीट के साथ रेलवे को हुए नुकसान का भी ब्यौरा जमा कराते हैं और इससे बिना वैध कारण चैन खींचने वालों से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा रहा है। ये कवायद जून में शुरू हुई थी। जून में रेल मंत्री द्वारा रेलगाड़ियों को उनके तय समय से चलाने के निर्देश देने के बाद आरपीएफ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई थी। इससे ये बात सामने आई कि चेन पुलिंग रेलगाड़ियों के लेट होने का एक प्रमुख कारण है। ये है गाड़ी 16311 बीकानेर से चलकर कोचीवेली जाने वाली, यानी कि श्री गंगानगर से चली हुई है और बीकानेर से 6:15 बजे निकली है और निकलते ही किसी कारण इसको फिर से डिटेन कर लिया गया और ये लोको पायलट वेट कर रहे हैं 3 हॉर्न देने के बाद कि चेन का जो वैक्यूम है वह बराबर हो जाए तो ट्रेन चलने का सिग्नल मिले। आरपीएफ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई थी। इससे ये बात सामने आई कि चेन पुलिंग रेलगाड़ियों के लेट होने का एक प्रमुख कारण है। इससे रेलवे को तो लाखों रुपए का नुकसान होता है और बहुत सारे यात्रियों की आगे की कनेक्टिव जो ट्रेन्स हैं वो भी मिस हो जाती है, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। अब आरोपी आसानी से 500 या 1000 रुपये देकर नहीं छूटेंगे। अधिकारियों ने मंथन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि केस में जांच अधिकारी अपनी विवेचना इतनी ठोस बनाए जिससे आरोपी पर भारी जुर्माना लग सके और वह खुद भविष्य में चैन खींचने जैसा अपराध करने से बचे। साथ ही अन्य लोग इसके बारे में भी जागरूक रहें। वाणिज्य विभाग ने एक ब्यौरा तैयार किया है। अब तक रेलवे के एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत चैन पुलिंग पर पकड़े जाने पर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। अमूमन मजिस्ट्रेट आरोपियों को 500 रुपये का जुर्माना देकर छोड़ दिया करते थे। ऐसी हालत में आरपीएफ का जांच अधिकारी
रेलवे के वाणिज्य विभाग के केस की डिटेल भेजकर होने वाले कुल नुकसान का ब्यौरा मांगता है। वाणिज्य विभाग ट्रेन कुल कितने मिनट लेट हुई, इससे ट्रेन को कितना नुकसान हुआ, बाकायदा इसका पूरा हिसाब बनाकर आरपीएफ को देता है और मजिस्ट्रेट के सामने यह ब्यौरा पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट हुए तो नुकसान की राशि के आधार पर जुर्माने की रकम भी तय की जाती है। जानकारी के इसी क्रम में यह बात समझ में आती है कि किन परिस्थितियों में आप ट्रेन की चैन खींच सकते हैं। उसके लिए ये बातें हैं, अगर कोई सहयात्री जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है, वह ट्रेन में चढ़ने से छूट जाए या कोई बच्चा नीचे छूट जाए और ट्रेन चल दे तो आप चैन खींच सकते हैं। अगर ट्रेन में कहीं आग लग जाती है तो आप चैन खींच सकते हैं। बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति, फिजिकली डिसेबल और सीनियर सिटीजन व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने में अगर समय लग रहा है और ट्रेन चल देती है तो ऐसे समय में आप चैन खींच सकते हैं। अचानक बोगी में किसी की तबीयत बिगड़ जाए, जैसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक आ जाए, तो आप चैन खींच के मेडिकल एड देने के लिए चैन खींच सकते हैं। ट्रेन में अगर झपटमारी हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती की कोई घटना हो जाए तो आप चैन खींच सकते हैं। पूर्व में ट्रेन की बोगियों की दीवारों पर हर तरफ एक जंजीर दी जाती थी, मगर गलत इस्तेमाल के चलते रेलवे ने इनकी संख्या भी घटाकर एक कर दी और बोगी के केवल बीच में ये चैन मिलती है। अलार्म वाली जंजीरें ट्रेन के मुख्य ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है। इस पाइप में हवा का दबाव होता है। इस पाइप में हवा का दबाव होता है जिससे ट्रेन रफ्तार में चलती है, मगर चैन पुलिंग के वक्त ये हवा बाहर निकल जाती है और हवा के दबाव में आई कमी के कारण ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे लोको पायलट उसे रोकता है और लोको पायलट अपनी वार्निंग सिग्नल, एक लंबा हॉर्न और उसके बाद 2 छोटे हॉर्न, क्रमागत 3 हॉर्न लेके ट्रेन पुलिंग होने की सूचना गार्ड तक भेजता है। ट्रेन पुलिंग के लिए क्या क्या सजा है? इंडियन रेलवे की धारा 1989 की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी ज़रूरी वजह से जंजीर खींचता है तो रेलवे स्टाफ के काम में बाधा डालता है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव, रेलवे यात्री, रेलवे स्टाफ और आगे चलने वाली टाइम और चलते हुए पैसेंजर्स को आगे कनेक्टिंग ट्रेन मिलने में भी बाधा बनता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की सज़ा दोनों हो सकती है। और वाणिज्य विभाग में सारा इसका जुर्माना का आकलन करने के बाद इसे 10,000 रुपये तक का या उससे भी ज़्यादा अब जेल जाने के साथ ही और 10,000 रुपये का जुर्माना के साथ ही उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर भी रेड एंट्री होगी। सुपरफास्ट ट्रेन में चैन पुलिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर छात्र ही अंजाम देते हैं, इसलिए हिदायत जारी की गई है कि चैन खींचकर ट्रेन रुकी तो जाना होगा जेल। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र पर रेड एंट्री भी होगी और नौकरी पाने के एस्पिरेंट और पासपोर्ट बनाने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। जो भी रेलवे में नौकरी का एस्पिरेंट है, रेलवे में नौकरी पाने के हकदार हैं, उन्हें रेलवे कभी नौकरी नहीं देगा होगा। सरकारी नौकरी और पासपोर्ट हासिल करने में भी मुश्किल होगी। ऐसे लोगों का नाम, पता और पूरी जानकारी आरपीएफ संबंधित थाने को मुहैया कराने में पहल करिए और पुलिस वेरिफिकेशन के समय ये एक बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है जो आपको किसी भी नौकरी प्राप्त करने से पहले एक संशय में डाल देती है। आरपीएफ पोस्ट कमांडर को छात्रों के मामले में एफआईआर की कॉपी संबंधित जिले के एसपी, संबंधित जिले के थाना प्रभारी और कॉलेज को भेजने का निर्देश मिला है। इससे नौकरी के समय पुलिस वेरिफिकेशन में बैड एंट्री दर्ज हो जाती है, जिससे आपको सदैव के लिए नुकसान हो जाता है। रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है और आपको अपनी नौकरी का नुकसान हो सकता है।